अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। इस्लामाबाद में एक निजी टीवी ऑफिस के बाहर आज एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन रऊफ हसन साहब पर कातलाना हमला हुआ है। कहा जा रहा है कि ख्वाजा सराउ ने उन पर हमला किया है। उनको 19 के करीब जो स्टिचेस लगे हैं और 6 इंच उनका जो ज़ख्म है वो चौड़ा है, आधा इंच गहरा है। ये क्या वाकया पेश आया, आज उसी निजी टीवी के ऑफिस के बाहर में मौजूद हूँ इस्लामाबाद में। मेरे साथ मौजूद हैं उस्मान भट्ट साहब, जिन्होंने ये सारा केस कवर किया है। क्राइम रिपोर्टर है उसी टीवी चैनल में जहाँ पर रऊफ हसन साहब आज इंटरव्यू देकर आए, और हम इस वक्त क्राइम सीन वाली जगह पर मौजूद हैं। भट्ट साहब से बात करते हैं। उस्मान भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये एग्जैक्टली मामला क्या पेश आया? आपने ये सारा कुछ देखा, आप क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं, लेकिन आज आपके ऑफिस के बाहर ये क्राइम हो गया सर। जी बिल्कुल, ये एक इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत वाक़या है। रऊफ़ हसन साहब, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो यहाँ पर आए थे प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के सिलसिले में, और वो जब रिकॉर्डिंग करवा कर निकले हैं तो क्योंकि उनके साथ कोई ड्राइवर भी नहीं था, ना ही कोई उनका गनमैन था, वो खुद ही ड्राइव करके यहाँ पर आए थे। तो जैसे ही वो निकले हैं तो उनके ऊपर 4 बज़ाहिर जो ख्वाजा सरा नज़र आ रहे थे, उन मुल्ज़मान ने जो है वो हमला कर दिया, और हमला जानलेवा था, उनके ऊपर कातलाना हमला था, और तेज़धार एक ब्लेड था जो कि उनके चेहरे पर लगा, और मुज़ाती तौर के ऊपर उनकी गर्दन जो है वो इसमें महफूज रही। और आप देख सकते हैं कि पीछे एक पार्क भी है, यहाँ पर काफ़ी ये बिजी एरिया, और इसी लाइन में एक और न्यूज़ चैनल का दफ्तर है, और साथ ही थोड़ा सा आप आगे जाएँ तो 2 अखबारात हैं मुख्तलिफ, जो जिनके दफातर यहाँ पर मौजूद हैं। और जब हमने इसकी CCTV फुटेज निकाली इस वाक़े के बाद, उसमें ये नज़र आया कि रऊफ़ हसन की गाड़ी के पास एक ख्वाजा सरा आता है, और वो तस्दीक करता है, अंदर देखता है कि आया वो गाड़ी के अंदर मौजूद हैं या नहीं है। और उसके बाद वो अपने जो उसके साथ साथी थे उनके पास जाता है और उनको बताता है कि वो इस वक्त गाड़ी में मौजूद नहीं है, और वो दोबारा से उस गाड़ी के पास आके खड़ा हो जाता है। जो उसके दीगर साथी हैं वो सामने ही खड़े इंतज़ार कर रहे होते हैं, और इसी असना में रऊफ़ हसन जो है वो प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के बाद जब बाहर आते हैं तो उनमें से एक जो है वो उनकी तरफ इशारा करते हैं, और उसके बाद वो चारों जो हैं वो उनकी तरफ हमलावर हो जाते हैं, और वो उनको जाते ही, और ये जो एनी शाहिद है, और उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है कि उन्होंने कहा है कि हम गुज़श्ता रोज़ भी आपके ऊपर जो है वो हाथ लगाए बैठे थे, लेकिन आप हमारे हाथ नहीं लगे, लेकिन आज आप हमारे हाथ। गुज़िश्ता रोज यहाँ पे आए रऊफ हसन साहब? नहीं, एक और न्यूज़ चैनल है, उसकी भी CCTV फुटेज जो है वो सामने आ चुकी है, और उसके हवाले से भी जो है तहकीकात की जा रही हैं। ये गुज़श्ता रोज़ एक और जगह जब वो इंटरव्यू देने गए थे तो वहाँ पे ये वाक़या जो है वो रूनुमा हुआ था। जी। ये बताइएगा सर, आपकी टीम बताती है कि आज हमारा गेस्ट कौन सा आ रहा है? क्योंकि आपका टीवी चैनल है यहाँ पर और इस्लामाबाद के पोश एरिया में वाक़ है। आपके क्या जो एंकर्स होते हैं, जो कैमरामैन होते हैं, वो बताते हैं कि आज हमारा कौन सा गेस्ट आ रहा है? रऊफ हसन साहब का किसने बताया सर? देखें बिलाल, ऐसा है कि कोई भी न्यूज़ चैनल है, उसकी जो टीम होती है वो इस चीज़ को कॉन्फिडेंशियल ही रखती है, और मेरा नहीं ख्याल कि टीम में से किसी ने जिक्र किया होगा, क्योंकि जैसा कि उन ख्वाजा सराओं ने ज़ाहिर जो नज़र आ रहे थे ख्वाजा सरा, उन्होंने खुद इस बात की तस्दीक की है रऊफ हसन ने, कि उन्होंने कहा है कि हम गुज़श्ता रोज़ से आपका ताक़ुब कर रहे हैं, और कल जो गुज़श्ता रोज़ था जो कल गुजरा है, हम आप पे हमला करना चाह रहे थे, लेकिन आज आप हमारे हाथ लगे हैं। तो इस चीज़ में ये एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि टीम की तरफ से मतलब ये बात लीक आउट नहीं हुई, और उन्होंने पहले से ही जो है वो प्लानिंग की हुई थी। और उसके बाद जो CCTV फुटेज है उसमें देखा जा सकते हो किस तरह से उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, और वो ज़ाती तौर के ऊपर उनकी जो है वो। उस्मान भट्ट साहब, ये बताइएगा कि रऊफ हसन साहब कितना टाइम कबल आपके ऑफिस पहुंचे इंटरव्यू देने के लिए? कितना टाइम उन्होंने स्टे किया, और कैमरे में क्या नज़र आ रहा है? वो जो लोग मौजूद थे ख्वाजा सराओं की सूरत में बज़ाहिर, तो वो कितना टाइम बाहर इंतज़ार करते रहे सर? जी, वो तो उनको फॉलो कर रहे थे, ठीक है। वो तकरीबन 45 से 50 मिनट जो है वो यहाँ पर अंदर मौजूद रहे हैं, और जो ख्वाजा बज़ाहिर, जो मैं एक दफ़ा फिर आपको कहूँगा, फिर हंसेंगे इस बात पे और वो कह देंगे कि बज़ाहिर जो ख्वाजा सरा नज़र आ रहे थे वो उनको फॉलो कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने खुद इस बात की तस्दीक की है। ख्वाजा सराउन जो एनी शाहिदीन है, उन्होंने भी बताया कि वो कह रहे थे कि हम कल से आपका ताक़ुब कर रहे हैं। तो इस चीज़ में कोई शक व शुबहात जो है वो बाकी नहीं रहते कि वो कब आए यहाँ पर। ऑब्वियसली वो उनको जो है वो कितने स्टिचेस आए हैं रऊफ हसन साहब पे? और आजकल वो बड़ा ज़्यादा बोल रहे थे, कंट्रोवर्शियल बातें भी कर रहे थे शायद। देखें, उनकी स्टेटमेंट के बारे में तो वो खुद ही बेहतर बता सकते हैं कि वो क्या बोल रहे थे और क्यों बोल रहे थे, लेकिन जो आपने उनकी इंजरी के हवाले से बात की है, तो अभी तक जो ज़राए हैं उसने बताया है कि 17 टांके जो हैं वो उनको आए हैं, और ज़ख़म जो है उनका काफ़ी लंबा और गहरा है।
काफ़ी मतलब ज़ोर से जो है वो उनके चेहरे पे ये ब्लेड मारा गया। किससे काटा गया है? ब्लेड था, चाकू था, क्या था सर? अच्छा, ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि मुझे एक सोर्स ने ये भी चीज़ बताई है कि जो ब्लेड उनके चेहरे पे मारा गया है, जिससे उन पे अटैक किया गया है, वो क्योंकि एक ब्लेड उसमें से यहाँ पे गिर गया था, और वो जब पुलिस आई है यहाँ पर उन्होंने उसको अपनी तहवील में लिया, और जो दीगर शवाहिद थे वो उन्होंने इकट्ठे किए। इस ब्लेड के ऊपर जो सोर्स है उसने मुझे बताया कि एक मखसूस केमिकल जो है उसमें इसको पहले डिप करके तो फिर उनके चेहरे पे लगाया गया था, उससे अटैक किया गया। उससे ये होता है कि कुछ देर के बाद जो, अगर अभी तो क्योंकि ऑन टाइम उनको हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया, फ़ौरन से उनको फर्स्ट एड जो है दी गई, लेकिन कुछ तखीर होती तो उसके बाद जो जिस पे अटैक किया जाता है वो अपना चेहरा जो है उस पर उसको खारिश करना शुरू कर देता है, उसको उलझन सी होती है, इरिटेशन। पुलिस का क्या रोल था उसके बाद? पुलिस फौरन मौके पे पहुंची, कोई एसएचओ या एसएसपी इन्वेस्टिगेशन कोई आए? ज़ाहिर इतना बड़ा हादसा था सर। जी बिल्कुल, पुलिस जो है वो बर वक्त पहुंची है, ठीक है। जो मुतलका एसएचओ है, जो सिटी जोन के एसपी हैं खान से, वो यहाँ पर पहुंचे। फिर जो एसएसपी इन्वेस्टिगेशन है हसन जहांगीर वटू, वो फ़ौरन से यहाँ पर पहुंचे, और उनके साथ दीगर जो इदारे हैं उनके लोग भी यहाँ पर पहुंचे, और उन्होंने भी तहकीकात जो है वो की हैं, और काफ़ी मतलब वो पुरुमीद नज़र आ रहे थे कि हम इसको जो है वो जल्द सॉर्ट आउट करेंगे कि ये मुल्ज़मान कौन थे। अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकी है? और जो 4 लोग हमला करके गए, इतने बड़ी पोश एरिए से, इतना बिजी रहता है ये इलाका, किस पे बैठ के गए और किस पे बैठ के आए थे वो? जो अभी तक की जो चीज़ें सामने आई हैं वो ब्लैक कलर की गाड़ी में सवार थे, और उसका नंबर मैं मतलब ऑन कैमरा तो नहीं बता सकता, तो उसका नंबर जो है वो पुलिस ने भी उसको उनके पास भी नोट डाउन कर चुके हैं वो। और इस हवाले से जो आईजी इस्लामाबाद हैं उनसे भी रब्ता हुआ था, उन्होंने डायरेक्ट जो है वो बात की और पूछा और यकीन दहानी करवाई कि बहुत जल्द जो है वो इन मुल्ज़मान को जो है वो गिरफ़्तार किया जाएगा। और जो एसएसपी इन्वेस्टिगेशन है हसन जहांगीर वटू, उनका कहना था कि हर एंगल से, हर जाविये से जो है वो तहकीकात जो है वो की जाएंगी। और जो एसपी सिटी हैं उनका कहना था कि हम जो है अपनी इनिशियल रिपोर्ट जो है वो जल्दबाजी में मुरतब नहीं करेंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि यहाँ पे जो दीगर जितनी भी इमारतें हैं वहाँ पे भी जो है वो कैमराज लगे हुए हैं। उसके बाद जो सेफ सिटी के कैमरे हैं वहाँ से भी जो है वो चीज़ें जो है वो डिग आउट की जा रही हैं कि मुल्ज़मान कहाँ से आए थे, और इससे यहाँ पे आने से पहले वो कहाँ गए हैं, और ये वारदात करने के बाद वो किस जगह गए हैं। तो कहते हैं इन सारी चीज़ों को हम देखने के बाद अपनी जामे जो रिपोर्ट है वो एक ही दफ़ा जो है मुरतब करेंगे। तो प्लीज़ आपका पुलिस के साथ बड़ा पड़ता रहता है, ज़ाहिर क्राइम रिपोर्टर है, डू यू थिंक कि साफ और शफाफ इन्वेस्टिगेशन होगी? देखें, घबरा गए या शर्मा गए सर? नहीं, ना घबराएं ना शर्माएं। बात आपकी भी एक हद तक ठीक है, लेकिन आप देखें कि चंद रोज़ कबल एक वाक़या पेश आया था डी चौक में, बंदों पे गाड़ी चढ़ा दी थी। बिल्कुल। तो उसमें जो एक्चुअल मुल्जिम था उसके ऊपर उन्होंने एफआईआर दे दी है, और वो किस इदारे से था ये आपको भी पता है, हमें भी पता है, जो नाजरीन देख रहे हैं उनको भी पता है। अगर उसके ऊपर एफआईआर दे सकती है पुलिस, तो मेरा ख्याल है कि इन पे भी जो है वो कानून लागू होगा इंशाल्लाह। तस्दीक की है रऊफ हसन ने कि उन्होंने कहा है कि हम गुज़श्ता रोज़ से आपका ताक़ुब कर रहे हैं, और कल जो गुज़श्ता रोज़ था जो कल गुजरा है, हम आप पे हमला करना चाह रहे थे लेकिन आज आप हमारे हाथ लगे हैं। तो इस चीज़ में ये एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि टीम की तरफ से मतलब ये बात लीक आउट नहीं हुई, और उन्होंने पहले से ही जो है वो प्लानिंग की हुई थी। और उसके बाद जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें देखा जा सकते हो किस तरह से उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, और वो ज़ाती तौर के ऊपर उनकी जो है वो गर्दन जो है वो इस वाक़े में महफूज रही। और यहाँ पे लोग मौजूद थे, उन्होंने फ़ौरन से जब देखा कि इस तरह से एक हमला हो गया है, एक शहरी को जो है वो मारा जा रहा है, उसके ऊपर कतलाना हमला हो गया, तो लोग यहाँ पर आए, उन्होंने बीच बचाव कराया, और वो ख्वाजा सराय ये कहते हुए कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे कहते हुए यहाँ से वो फरार हुए। इसके साथ लेट मी स्पीक, आप कह रहे हैं कि बज़ाहिर ख्वाजा सरा, आपने 2-3 बार ये वर्ड इस्तेमाल किया कि ज़ाहिरी तौर पर वो ख्वाजा सरा नहीं थे क्या? जी देखें, इसी तरफ मैं आ रहा था, उनके साथ एक और शख्स भी जो है सीसीटीवी फुटेज में जो है वो देखा जा सकता है कि जो इस तमाम तर वाक़े की वीडियो बना रहा है। आपने इस चीज़ को हर एंगल से देखना है कि वो उसको क्या ज़रूरत थी, किसके कहने पे वो वीडियो बना रहा था, और फिर एक शख्स इन्हीं में से इशारा करता है कि हमारा टारगेट आ गया। तो इसका मतलब ये है कि जो लोग हमला करने आए थे उनकी कोई ज़ाती रंजिश नहीं थी।